नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। कोरोना शरीर ही नहीं हमारे दिमाग पर भी असर कर रहा है। एक सर्वे के मुताबिक 60% से ज्यादा लोग इस वक्त मानसिक समस्या का सामना कर रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। जो अपनों को नहीं बचा पाए वो पछतावे की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आज इन्हीं सवालों का हम जवाब ढूंढेंगे एक्सपर्ट से, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। कोरोना की दूसरी लहर कहर ढा रही है। हर तरफ हाहाकार है, लोग परेशान हैं, डर और तनाव में हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ऐसे लोगों में मानसिक समस्या देखने को मिल रही है जिन्होंने अपनों को खोया है। ऐसे लोग जो हर तरह की कोशिश करने के बाद भी अपनों को बचा नहीं पाए, उन्हें अपनों को नहीं बचा पाने का गम डिप्रेशन में ले जा रहा है। ऐसे लोग भी हैं जिनसे उनके परिवार को इन्फेक्शन हुआ और फिर परिवार में किसी की मौत हो गई। ऐसे लोग खुद को अपनों की मौत के लिए जिम्मेदार मानकर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और अब बात करते हैं हमारे खास कार्यक्रम, जिसमें आज हम अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर लोग डिप्रेशन में जो जा रहे हैं उनके लिए क्या हो सकता है, उन्हें क्या करना चाहिए, उनको डिप्रेशन से कैसे बाहर निकाला जा सकता है। हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर निमेश देसाई, निदेशक IHBAS, और डॉक्टर श्रुति मलिक, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। डॉक्टर श्रुति, सबसे पहले आपके पास आता हूं। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है और वो उस मानसिक स्थिति में चले गए हैं जहां से निकालना उनको या फिर उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे लोगों के लिए आज क्या किया जा सकता है? ऐसे लोग क्या कर सकते हैं ताकि वो मानसिक तनाव से बाहर आ सकें? देखिए, सबसे पहले एक चीज जानना बड़ा जरूरी है हमारे सारे व्यूअर्स को कि कोरोना का मतलब ये नहीं कि आपकी मौत होगी। पहले हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। कोरोना अगर होता है तो 80% लोग ऐसे भी हैं जो होम आइसोलेशन में डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके अगर रहते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। 15 से 20% ऐसे लोग हैं जिनको कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। दूसरा देखिए, अगर कोई भी फियर है मन में या गिल्ट है, सबसे ज्यादा ये जाने कि अगर हमारे पास नॉलेज होगी, नॉलेज अगर किसी के पास है तो वो इस डर से अपने आप को जीत इसके ऊपर हासिल कर सकता है। तो अगर हम मृत्यु दर की बात करें तो वो 1.2% है, मतलब 2% जो है, सिर्फ इतना ही मृत्यु दर है। तो इसलिए हमें डरना नहीं है। वो भी अगर किसी को कोमॉर्बिडिटी है, कोई थोड़ी लापरवाही कर रहा है, किसी का ऑक्सीजन लेवल कुछ ज्यादा फॉल हो गया है, तो ऐसे लोगों में मृत्यु दर ज्यादा देर से देखा जाता है। क्योंकि मैं अपना निजी अस्पताल भी चला रही हूँ तो हम लोग इसको बड़ा क्लोज ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब जहां तक एंजाइटी और डिप्रेशन की बात है, हम लोगों को एक तो सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज मैं लोगों से ये कहूंगी कि अपने आप को आप किसी ना किसी एक ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए जिससे कि आपका एक रिचुअल बने, एक रूटीन बने। जैसे अगर किसी को डांस करना पसंद है, किसी को कुकिंग पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, तो ऐसी एक्टिविटीज में अगर आप अपने आप को जो है वो इन्वॉल्व करेंगे तो आप काफी हद तक इस चीज से आपका ध्यान भी भटकेगा और आप अपने को एक सकारात्मक सोच में भी रख सकते हैं। दूसरी चीज एक और बताऊं आपको मैं यहाँ पर कि हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि हम इस समय कोई लापरवाही ना करें, क्योंकि ये वायरस देखिए कुछ भी कह लीजिए बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव है और ये हमारे शरीर के अंगों पर और बाकी ऑर्गन्स पर भी इफेक्ट डाल रहा है, जिसकी वजह से हमारे को डेथ होने की या डिजीज मॉडरेट से सीवियर होने के चांसेस हैं। तो इससे भी अगर हम ध्यान रखेंगे तो भी हम काफी हद तक इस चीज से अपने आप को बचा सकते हैं। तीसरी चीज आपको मैं ये बताऊं, इस समय एक चीज और मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि नॉन स्क्रीन एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान दें। इसका मतलब अगर हम बोर्ड गेम्स खेलें या हम योगा करें, मेडिटेशन करें, जो हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करेगा, और अगर हम स्क्रीन टाइम कम कर देंगे तो उससे क्या हमारे को बेनिफिट्स होंगे कि हमारा जो स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, जिसको कि हम कहते हैं कि सोने की आपकी जो प्रक्रिया है वो भी ठीक हो सकती है, क्योंकि ये सब साइड इफेक्ट्स होते हैं स्क्रीन टाइम के। उसके अलावा आपकी लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है। तो अगर हम हर चीज को एक पॉजिटिव वे में सोच के चलेंगे, क्योंकि देखिए ऑब्सेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक ये सबके बीच में है, और आप लोगों से ज्यादा बात करिए। अगर आप अपने बातों को अपने वेंट आउट करेंगे तो वो भी आपको काफी सकारात्मक रखेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर निमेश देसाई हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आपके चेहरे पर स्माइल देखकर खुशी हो रही है, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनों को बचाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं और आखिरकार वो अपनों को खो देते हैं। एक वक्त ऐसा आ जाता है, उसके बाद उनके चेहरे से ना सिर्फ स्माइल गायब हो जाती है बल्कि कई दिनों तक, कई महीनों तक
वो लोग ऐसी परिस्थिति में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में, ऐसे मेंटल कंडीशन में चले जाते हैं जहां से उनके लिए उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालात इतने गंभीर हैं जैसे आप कह रहे हो, आम जनता के लिए, खासकर कुछ वर्गों के लिए, और उन कुछ वर्गों में जो स्वास्थ्य कर्मी है या फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उनका सबसे पहले नंबर है। किसी को, कुछ लोगों को वैक्सीन लग भी गई है, वैक्सीन न भी लगी हो, तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, बाकी स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, बाकी जो केयर टेकर्स हैं सोशल होम्स के, और जो अपना फर्ज निभा रहे हैं, तो लेकिन जो आपने जो बात कही सही है कि ऐसे गंभीर हालात में न सिर्फ चेहरे पे, लेकिन जैसे डॉक्टर श्रुति मलिक ने कहा, हमारे विचारों में, हमारे भावनाओं में अगर हम सकारात्मकता रख सकें तो उसका फायदा ही होगा। नकारात्मक या नेगेटिव सोच से फायदा होगा नहीं। सिचुएशन गंभीर है, ये तो हम सब समझ रहे हैं, लेकिन साथ साथ सिचुएशन उतनी गंभीर नहीं है जितनी शायद हमारा मन अंदेशा रखे। एक बात कहूंगा पूरी विनम्रता के साथ कि मास मीडिया और सोशल मीडिया का जो ज्यादा एक्सपोजर है, वो भी जो चिंता करने वाले व्यक्ति उन पे बहुत असर करता है। ये हम पहले बहुत रिसर्च कर चुके हैं भूकंप में, सुनामी और बाकी ऐसी आपदाओं में, कि हमें सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामूहिक रूप से ये कोशिश करनी चाहिए कि जिनको साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक मुश्किल पहले रही है, उनको थोड़ा और सपोर्ट किया जाए, उनकी मदद की जाए कि वो 18-20 घंटे, 16 घंटे टीवी देखते रहें या व्हाट्सएप और सोशल मीडिया सुनते देखते रहेंगे तो उन पे असर बहुत खराब होगा। एक बात और समझें, हम सबका फर्ज है कि सकारात्मकता बनाए रखें, जैसे श्रुति जी ने कहा, लेकिन साथ साथ ऐसे भी केसेस हैं कि हो जाती है। तो जो पतली धार मानव जाति ने और हम सब ने चलनी है, खासकर स्वास्थ्य कर्मियों ने, वो ये है कि हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है, लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और जहां जरूरत हो मेडिकल या साइकोलॉजी या साइकेट्रिक हेल्प के लिए आगे आना है। जी बिल्कुल, साइकोलॉजी हेल्प के लिए आगे आना। डॉक्टर श्रुति मलिक, एक बात यह है कि ये वो वक्त चल रहा है जिसमें ना सिर्फ अपनों को देखकर बल्कि दूसरों को देखकर भी कई बार ऐसा लगता है कि हमने किसी अपने को खो दिया है, अपने घर का कोई सदस्य हमने खो दिया है। हम कोरोना के सिम्टम्स आते ही उस मेंटल स्टेट में चले जाते हैं जहां से लगता है कि अब हम इस बीमारी से निकल भी पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। जो परिस्थिति, जो माहौल हम देख रहे हैं बाहर, उसके बाद ऐसा लगता है कि अब इस परिस्थिति से निकलना, इस बीमारी से निकलना नामुमकिन जैसा है। तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या सलाह है? देखिए, लोगों को मैं फिर कहूंगी, ऐसा नहीं है, और ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि हर कोरोना का मरीज ऐसा नहीं है कि वो उसकी मृत्यु होगी। सबसे पहले अगर हम लोग पहले दिन से अपने लक्षणों पे ध्यान देंगे, प्रॉपर मेडिकेशन करेंगे, डॉक्टर के साथ टेली कंसल्टेशन से, चाहे वर्चुअल मीटिंग से, चाहे डॉक्टर के साथ इन पर्सन मिलकर हम अपने लक्षणों को डॉक्टर को बताएंगे और उसको हम लोग जो है इग्नोर नहीं करेंगे, तो हम इस वायरस से जंग जीत सकते हैं। क्योंकि इसकी अगर हम बीमारी की बात करते हैं तो आपके लक्षण बहुत कम होंगे, हल्का बहुत खांसी आएगी, थोड़ा सा बुखार हो जाएगा, हल्का बदन दर्द होगा। बट जो नेक्स्ट 7 डेज है, मतलब 7 दिन से लेके 14 दिन का जो समय है, उस समय हमने देखा है मरीजों में कि बहुत ज्यादा तेज गति से जो है वो डिट्यूरिएशन होती है। तो अगर हम अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन को ध्यान रखेंगे और अपने आप को हम ये ना सोचे कि अगर हमें कोरोना हो गया है तो हमको अस्पताल ही जाना पड़ेगा, या अगर हम अस्पताल चले गए तो हमारी मृत्यु ही हो जाएगी। अगर हम ये सोच के साथ रहेंगे तो हम कभी भी जंग नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, ना ही कोरोना की मैं सिर्फ बात नहीं करूं, कोई भी बीमारी होती है, एक मानसिक हमारा जो बैलेंस है वो मेंटेन रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम डर जाएंगे तो हम किस तरीके से इससे जंग लड़ेंगे। दूसरी चीज देखिए, WHO ने भी एक बड़ी अच्छी चीज बताई है, मैं आपके सामने लाना चाहूंगी कि वो भी ये कहते हैं कि फोकस एंड अटेंशन, जो भी मरीज है, जो भी उसको चीज पसंद है, जैसे मैंने बताया, अगर पेंटिंग का शौक है, खाना बनाने का शौक है, डांस करने का शौक है, मैं कहती हूँ गार्डनिंग का शौक है, अपने छोटे से घर के बाहर जाके आप गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर आपको योगा या मेडिटेशन करना है, आपकी हेल्थ बेनिफिट भी आपको प्रोवाइड करता है, तो ऐसी सारी एक्टिविटीज में अगर आप अपने आप को डालेंगे और फोकस और अटेंशन करेंगे तो आपका नेगेटिव चीजों से दिमाग धीरे धीरे हटता जाएगा। देखिए, हम सबके परिजन कहीं ना कहीं पे कोरोना से ग्रसित है और मेंटल इस समय हेल्थ और हमारे लिए और बॉडी और हमारी फिजिकल हेल्थ दोनों इफेक्ट हो रही है और हर आदमी की
हो रही है क्योंकि हर घर में इस समय कोरोना हो गया है। बट हम लोगों को अपने सिम्टम्स पे ध्यान रखना है और पहले दिन से इसको इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि कोई बात नहीं, अगर हमें हल्का बुखार है तो हमें कोरोना नहीं है। लोग, मैं आपको ये भी बता दूं कि टेस्टिंग से भी डर रहे हैं। टेस्ट कराइए, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं करा रहे, आप अपने घर के और सदस्यों को भी जो है इस बीमारी से संक्रमित कर रहे हैं। मतलब तो डॉक्टर श्रुति, आपके कहने का मतलब ये है कि एक तो डरना नहीं है, दूसरी बात ये थोड़े से सिम्टम्स आए तो ये नहीं समझ लेना है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है या इस बीमारी से आपका अंत ही हो जाएगा, और ये भी ध्यान रखना है कि थोड़े से सिम्टम्स आते ही उसका ट्रीटमेंट शुरू अगर हो जाए तो वक्त रहते अगर इलाज आपको मिलेगा तो आप इस बीमारी से बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर निमेश, वो वक्त कौन सा होगा या कौन सा वो मेंटल स्टेट होगा, कौन सा वो मेंटल लेवल होगा जहां से लोगों को एक मनोचिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए और उनसे बात कर लेनी चाहिए, ताकि वो उस बीमारी से, एक जो नई बीमारी अब मनोचिकित्सक ठीक कर सकते हैं, जो कोरोना से नहीं हुआ है, जो मनोचिकित्सक से बात करके ठीक हो सकती है, तो ठीक हो जाए। बिल्कुल जी। मैं इसको एक ऐसे कहूंगा कि हर स्टेज में इन्फेक्शन होने से पहले का अगर डर है, उस स्टेज पे इन्फेक्शन हो गया, जैसे डॉक्टर श्रुति मलिक बहुत सही बता रही हैं, अगर इन्फेक्शन हो गया, आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो गया, उसके बाद का, या पॉजिटिव होने के बाद ठीक हो गई कोविड, तीनों स्टेज में नेगेटिव थिंकिंग विल डेफिनेटली नॉट हेल्प। तीनों स्टेज में जो साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक इंडिकेटर्स हैं वो काफी सिमिलर रहेंगे। अगर आपकी भूख या नींद में बहुत सीरियस गड़बड़ हो रही है, अगर आपके विचारों में, भावना में नीरसता और बिल्कुल ज्यादा निराशा है, सबसे बड़ी बात, अगर मरने के विचार आते हैं, या जो डॉक्टर श्रुति बहुत अच्छे से कह रही हैं, 2-3 बार, एक बार फिर कहा जाए अलग तरीके से, अंग्रेजी में कहते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग जी, छोटी सी बात को पहाड़ मान लेना, चलो हम सब में हो सकता है, मानव सहज है। मेरे 3 हफ्ते पहले मेरी आरटीपीसीआर पॉजिटिव हुई, एक आध दिन के लिए चिंता रहती है, उसके बाद अपने को संभाल लेना जरूरी है। तो क्षणिक या अस्थायी रिएक्शन के बाद अगर ज्यादा समय तक या गहराई तक अगर नेगेटिव थिंकिंग रहे या नेगेटिव आउटकम की चिंता रहे, तो कंसल्ट करना जरूरी है। मैं साथ साथ ये भी कहूंगा कि कोविड जैसी बीमारी में, बीमारी लगने के बाद, और उनके परिजनों को साइकोलॉजी, साइकेट्री से जरूर संपर्क करना है। लेकिन साथ साथ जैसे डॉक्टर श्रुति ने कहा, जो आपके डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हो, मेडिसिन के डॉक्टर हो, कोविड स्पेशलिस्ट हो, उनसे सलाह करें। ये एक ऐसा मौका है कि मेडिकल साइंस और साइकेट्री और साइकोलॉजी का समन्वय होना बहुत जरूरी है, न सिर्फ हर व्यक्ति और परिवार के लिए, समाज के लिए, जो हम अक्सर नहीं कर पाते हैं। भाई, या तो हम मेडिकल पे ध्यान दे देते हैं और साइकेट्री, साइकोलॉजी को निग्लेक्ट कर जाते हैं, या एक्सेसिवली साइकोलॉजी, साइकेट्री में ध्यान देके जो बेसिक मेडिकल फैक्ट्स है उसको निग्लेक्ट कर जाते हैं, और ये बड़ा खतरा होगा। हम सबको चाहिए, माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक, कि हम मेडिकल साइंस और साइकेट्री और बिहेवियरल साइंस का अच्छे से इंटीग्रेशन कर पाए। ठीक है डॉक्टर श्रुति, अब एक बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए किसी के परिवार में किसी को ये लक्षण नजर आते हैं कि वो मानसिक तनाव से गुजर रहा है, मानसिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, कई बार लोग बात करने से झिझकते हैं और ऐसे व्यक्ति से इस टॉपिक पर, इस मुद्दे पर वो बात नहीं कर पाते हैं कि कहीं और वो मानसिक तनाव से ग्रसित ना हो जाए और उसका लेवल और खराब ना हो जाए। तो ऐसे परिवार के लिए, फिर ऐसे लोगों के लिए जिनके परिवार में कोई इस परिस्थिति से गुजर रहा है, मानसिक तनाव की परिस्थिति से, उनके लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको अपने परिवार के किसी सदस्य को इस बीमारी से बाहर लाने के लिए, इस परेशानी से बाहर लाने के लिए कैसे उसको सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, इसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले, अगर आपका घर का सदस्य है तो आपको ये भी पता होगा कि आपके फादर हैं, चाहे मदर है, चाहे आपका बेटा है, कि उसको क्या चीजें पसंद है। हम लोग उसका फोकस उस तरफ डाइवर्ट करेंगे, यानी जो चीजें पसंद है उनको पॉजिटिव चीजें बताएंगे। हम उनसे कोरोना के बारे में डिस्कस ही करेंगे, क्योंकि हमें पता है समय हो सकता है वो वीक मेंटल स्टेट में हो, जिसको हम कहते हैं, हर आदमी का एक मेंटल स्टेट होता है। ऐसे लोग जो ज्यादा जल्दी डर जाते हैं या ज्यादा जल्दी परेशानियों में घबरा जाते हैं, उनको हम उनके इंटरेस्ट की तरफ डाइवर्ट करते हैं, उनको हम एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एक साइकोलॉजिस्ट से आप बात करा सकते हैं उनकी, जो उनका माइंड डाइवर्ट करे और उनको पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेकर जाए। तीसरी चीज हम ऐसे में क्या कर सकते हैं कि देखिए, अगर हम लोगों को ये देखा गया एक स्टडी में कि अगर आपके घर में कोई ऐसा खाना बन रहा है या जो आपको पसंद है, दैट ऑल्सो चेंजेस योर मेंटल हेल्थ। तो अगर हमारी कोई भी ऐसी एक एक्टिविटी है जिससे कि हम उस आदमी को एक पॉजिटिविटी दे सकते हैं, तो वो भी हमें करना चाहिए। और हम लोग देखिए, एक
बहुत अच्छी चीज बताई गई है कि जब भी अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो आप चाहे वो आपका कोई एक आध्यात्मिक हो म्यूजिक या एक नॉर्मल म्यूजिक हो, उन सब से भी हमें बहुत पॉजिटिव और एक शक्ति मिलती है कि हमें कुछ भी नहीं होगा और हम लोग बिल्कुल, ये रिसर्च बेस्ड फॉर्मूला है कि अगर आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, कोई म्यूजिक आप पसंद करते हैं और तनाव में आप हैं, तो उस म्यूजिक को सुने। फिल्म देखना पसंद है तो फिल्म देखें, या फिर जो भी आपको करना पसंद है वो आप करें, तो ऐसी परिस्थिति से निकलना आपके लिए आसान होता है। डॉक्टर निमेश, वक्त थोड़ा सा कम है इस सेगमेंट में, लेकिन मैं आपसे समझ लेना चाहता हूं कि आजकल लोग जो है सोशल मीडिया पर हर वक्त रहते हैं और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी भावनाओं को जाहिर कर रहे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, जो परेशान हैं, जो बीमार हो रहे हैं, और उस बाढ़ को रोक पाना मुश्किल है क्योंकि जिनके पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का हथियार है, अपनी अभिव्यक्ति को वो वहां पर जाहिर करते ही हैं और करेंगे ही। फिर ऐसे में उन परिस्थितियों से निपटने के लिए जिसमें आप सोशल मीडिया को देख देख कर परेशान हो जाते हैं, इंसान को क्या करना चाहिए? क्या सोशल मीडिया देखना छोड़ देना चाहिए या फिर उसे देखकर कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए? आपने बहुत अच्छी, बहुत नाजुक और अच्छी बात उठाई है कि एक तरफ अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन या वेंटिलेशन से उन व्यक्तियों को जरूर आराम मिलता है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना गुजरी है, और उनका हक भी है कि जितनी टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक वो शेयर करें। दूसरे व्यक्तियों को जिनको वो पढ़ने सुनने को मिल रहा है, उनको भी शायद हिम्मत मिल सकती है। मुश्किल ये है कि जैसे हमने शुरू से कहा, भाई हम में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, जिन पे कुछ ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है, एक ही मैसेज 10 बार मिले, अगर अड़ोस पड़ोस में जानकारी में 10, 12, 15 डेथ हो गई, तो व्यक्ति विशेष को खुद, परिवार को और मित्रों को, सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा खुद को अगर हो सके तो समझना चाहिए कि मेरी क्षमता है कितनी नेगेटिव न्यूज़ जी। किसी तस्वीर को देखकर या किसी पोस्ट को देखकर उन्हें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वही परिस्थिति उनके साथ हो सकती है, या अगर वो इस संक्रमण से, कोरोना के संक्रमण से गुजर रहे हैं तो उसी हालात में वो पहुंच सकते हैं। ऐसे में आप अपने मानसिक स्थिति को बनाए रखें, अपने मानसिक स्तर को मजबूत रखें, खुद को मजबूत रखें, तो ही आप कोरोना से भी लड़ सकते हैं और मानसिक परेशानी से होने वाली बीमारी से भी लड़ सकते हैं, अपनों को भी बचा सकते हैं और खुद भी बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निमेश आपका, डॉक्टर श्रुति आपका।